ये फेसेस का इलेक्शन है, आप ये ऑलरेडी देख लिया होगा उसको। हम लोग का वो 4 फेसेस में इलेक्शन होगी। उसमें फर्स्ट फेज से शुरू होगी आपका सिंगम कोटी लोगरदगा पलम है। उसके बाद हम लोग जाएंगे छतरा कोडरमा हजारीबाग, उसके बाद गिरिडीह धनबाद रांची जमशेदपुर, उसके बाद राजमहल दुमका गोड्डा। यहाँ पर आपका इसी बार इलेक्शन होगी, उसका डेट भी अनाउंस हो गया, वो भी मैं आपके पास डिस्प्ले किया हुआ। नेक्स्ट, ये इस कंप्लीट डिटेल है, आपका प्रेस रिलीज में आपका प्राप्त हो चुका होगा। नेक्स्ट, ये आपका गांडे का बाई इलेक्शन है। पहले बार वो झारखंड की हिस्ट्री में हम लोगों को कितना भी जानकारी है, साइमल्टेनियस इलेक्शन पहले बार हो रही है गांडे में। वो असम में बाई इलेक्शन का भी है, वो भी डेट अनाउंस हुआ। वो 5th फेज का इलेक्शन कब होगी, उस समय में गांडे में भी बाई इलेक्शन का होगी, वो अनाउंसमेंट भी आ चुका है। अभी वो डेट भी वो 5th इलेक्शन होगी, उसका पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का होगी, उसी का डेट में हम लोग का गांडे भी बाई इलेक्शन होगा। ये पहले बार झारखंड में साइमल्टेनियस पोल हो रही है, मतलब आपका पार्लियामेंट्री सीट का भी असेंबली काउंसिल का भी एक साथ में वोटिंग करने वाला पहले बार झारखंड में होगी। हम लोग का 2019 इलेक्शन में 2.23 करोड़ वोटर्स था, अभी 2.54 करोड़ वोटर्स है। उस तरफ से आपका वो नीचे में आके जेंडर रेशियो देखेंगे, और 910 से 963 हुआ, उसमें बढ़ोतरी हुई। उसी तरफ से ईपी रेशियो मतलब इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो देखेंगे, उसी का भी 61.81 से 63.23 गई हुई। हम लोग का बूथ संख्या में भी थोड़ा सा संख्या में बढ़ी, केवल 57 बूथ का वृद्धि हुई। इसमें एक डेटा आपका देखने में है, आपका वो यूथ वोटर्स का 18-19 के एज ग्रुप पर देखेंगे। आपका 2019 इलेक्शन में केवल 2.2 लाख वोटर था, अभी उसका 8.08 है। अभी हम लोग का पोल में जाएंगे अप्रैल में, उस समय तक अनदर 1.5 लाख वोटर ऐड हो जाएंगे, कारण 1 अप्रैल का क्वालिफाइंग डेट का एडवांस एप्लीकेशन अभी ऑलरेडी आया हुआ है। वो डेटा है। उसके बाद आगे लगभग आपका 9.5 लाख का 18-19 एज ग्रुप का वोटर्स इसी इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ये कंपैरेटिव चार्ट है ये दोनों का। नेक्स्ट, उसमें आपका एक स्नैपशॉट है, उसमें आपका वो 2.55 करोड़ वोटर का वो ब्रेकअप है। आपका मेल वोटर से 1.29 करोड़ का है, आपका फीमेल वोटर 1.24, ट्रांसजेंडर है वो 407 है, पीडब्ल्यू वोटर से 3.6 लाख है। 85 प्लस वोटर का स्पेसिफिक है, इस कारण उनका होम वोटिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो 1.39 लाख वोटर्स है। सेंचुरी 100 प्लस वोटर्स है 2928 है। फर्स्ट टाइम वोटर्स है, पहले बार अपने मतदान में जाएंगे, वो 22.33 वोटर्स है। बेसिकली उनका एज ग्रुप का 18 to 23 है, वो 22.33 लाख वोटर्स है। वो फर्स्ट बार हम लोग अभी वोटिंग में वो जाएंगे। उसमें सर्विस वोटर है 44,377 है। ये बेसिकली आपका वो बेसिक इलेक्टोरल प्रोफाइल का एक बेसिक है, थोड़ा सा भी वो हम लोग का फर्स्ट सप्लीमेंट्री आएंगे उसमें थोड़ा सा वृद्धि होगी। अब ये इंक्लूसिव इलेक्शन के लिए वुमेन पार्टिसिपेशन वो फोकस है, उसी का लेकर आपका एक ग्राफ दिया हुआ है। 2014 से आसान डेट कैसा ग्रोथ हुई, आपका 898 से आज का डेट में 963 वोटर्स है। इवन 25 एसी में फीमेल वोटर्स है, वो मेल वोटर से ज्यादा है। 25 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका 18-19 एज ग्रुप का है, न्यू वोटर का एनरोलमेंट है, वो भी अच्छा संख्या में है, वो भी 4.39 है, वो फीमेल वोटर्स है। वो भी फीमेल 18-19 एज ग्रुप है, वो आपका मेल से ही थोड़ा ज्यादा है। उनका रेशियो देखेंगे मतलब वो 100 का क्रॉस करती है। इससे वुमेन पार्टिसिपेशन का एनरोलमेंट में काफी वृद्धि हुई। नेक्स्ट, उसमें कुछ डेटा आपके पास दिया हुआ है इलेक्ट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के, हम लोग को कैसे बात कर लेंगे उसी को लेकर। 81 डेडिकेटेड एयूआर का अपॉइंट करके हम लोग इसमें काम किया था। आपका 18-19 में अभी वो 7.92 है, फिर उसके बाद एडवांस एप्लीकेशन 2.67 है। इसमें लगभग 95,000 एप्लीकेशन है, 1 अप्रैल का है, वो भी रोल में ऐड हो जाएंगे। आने वाले इलेक्शन में वो पोलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसका सबका मोबिलाइज करने के लिए 645 मास्टर ट्रेनर्स करा के हम लोग सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में काम करके उनके एनरोलमेंट का हम लोग सुनिश्चित किए। नेक्स्ट, कमीशन का एक इंक्लूसिव रोल में एक मेजर रोल रहती है प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के एनरोलमेंट के लिए। हम लोग का झारखंड में 8 प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, उनका टोटल पॉपुलेशन 2.92 लाख है, उसमें 1.69 लाख वोटर है। उनका ये उम्र 18 प्लस के ऊपर का है, वो आपको पास। उसमें एक पोलिंग स्टेशन के एक जनरल रिव्यू है आपका, वो इसी बार पोलिंग स्टेशन है 2951 है, केवल 57 बूथ लास्ट इलेक्शन से इंप्रूव की गई थी। एवरेज पोलिंग स्टेशन पर वोटर रेट 862 है।
अर्बन पोलिंग स्टेशन है 4716 है, रूरल पोलिंग स्टेशन 24,805 है। हम लोग को पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन बनेंगे, वहां पर सभी पोलिंग पार्टी है वो पीपल विद डिसेबिलिटी होंगे, पोलिंग पार्टी है सब पीपल विद डिसेबिलिटी, वो 43 बूथ्स होगा। यूथ मैनेज होंगे, बेसिकली उनका 21 उम्र का नीचे का, मतलब 18 19 21 का उम्र का वो पोलिंग पर्सन होंगे आपका 139 में। फिर 100% वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन होंगे, वहां पर सभी पोलिंग पार्टी वुमेन होंगे, वो 440 पर है। सभी बूथों का हम लोग को मॉडल घोषित करके सभी बूथों पर बेसिक असूड मिनिमम फैसिलिटी का इसी बार इंश्योर करेंगे सभी बूथों पर। ये आपका वो इंक्लूसिव इलेक्शन इंश्योर करने के लिए कमीशन का डायरेक्शन था, पीडब्ल्यूडी मैनेज्ड, यूथ मैनेज्ड, वो वुमेन मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन के लिए। नेक्स्ट, ये सभी बूथों पर मॉडल पोलिंग स्टेशन करके हम लोग को सभी फैसिलिटी का इसी बार सभी बूथों पर इंश्योर करेंगे। उसी के लिए हम लोगों को सभी का डायरेक्शन चलेगा, एक सोशल ऑडिट भी करा दिया, उसके बाद अभी कंप्लाइंस 27 मार्च तक का हम लोग अश्योर करेंगे, हम लोग सभी फैसिलिटी सभी बूथों पर प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट, सभी बूथों पर एक अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटी है सब जगह पर इंश्योर करने के लिए, वो शौचालय सभी बूथों पर होगी, ड्रिंकिंग वाटर सभी बूथों पर होगी, वहां पर वो वॉलंटियर्स भी होंगे, डेली वेजेस में भी अमेरिकन होंगे, कोई भी बूथ में आएंगे उनका पानी पिलाने के लिए, उनका वो पानी पिलाने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं इसमें हम लोग को, इसलिए अभी गर्मी के समय में हो रही है, तो उसी सभी बूथों पर वॉलंटियर्स रहेंगे। कहां पर वोटर संख्या 400 के नीचे है वहां पर 2 होंगे, 400 के ऊपर कहां पर होंगे वहां 4 वॉलंटियर्स होंगे। सभी जहां पर सफिशिएंट लाइट होंगे, फैन होगा, उनका रहने के लिए शेड का व्यवस्था भी होगी, वोटर्स का गर्मी में रहने के लिए आवश्यक नहीं पड़ जाएगी, उसका प्रॉपर साइनेज होगी, सभी बूथों पर रैम का फैसिलिटी होगी, सभी बूथों पर हेल्प डेस्क होंगी, वो बीएलओ का मैनेज की जाएगी। कहां पर 3 बूथ का ऊपर है उस किसी बिल्डिंग में वहां पर स्पेशल ऑफिसर हम लोग को करेंगे, वहां पर वोटर फैसिलिटेशन सेंटर का भी हम लोग व्यवस्था करेंगे। इसी फैसिलिटी के साथ में सभी बूथों पर इसी बार इंश्योर करने के लिए है। अर्बन एरिया में हम लोग सभी अर्बन लोकल बॉडीज का हम लोग को सहयोग मांगा गया, उनका माध्यम से अभी कार्यक्रम चल रही है उसको। नेक्स्ट, अब होता अभी कमीशन का डायरेक्शन है 85 प्लस सीनियर सिटीजन का पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% के ऊपर डिसेबिलिटी है उनका स्पेशल फोकस करके इंक्लूसिव इलेक्शन करवाने के लिए उनका सभी बूथों पर रैम्प का फैसिलिटी किया जा रहा है, सभी बूथ ग्राउंड फ्लोर में है, वॉलंटियर्स व्हील चेयर हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे, उनका होम वोटिंग के लिए प्रोविजन करेंगे ताकि किसी का इच्छा है उनका बूथ नहीं आ सकते हैं, हम लोग को बूथ आने के लिए व्हीकल का भी व्यवस्था करेंगे, वॉलंटियर्स का भी व्यवस्था करेंगे, व्हील चेयर का भी व्यवस्था होगी। उसका बाद में बूथ आने के लिए असमर्थ होंगे उनसे फॉर्म 12 एप्लीकेशन प्राप्त करके उनका होम वोटिंग के लिए हम लोग इसी बार प्रोविजन करके, लास्ट असेंबली इलेक्शन में थोड़ा सा शुरू हुई थी पर कंट्री में पहले बार बोल सकते झारखंड में शुरू हुई थी, इसी बार हम लोग को पूरा सभी बूथों पर ये व्यवस्था होगी, उसका आइडेंटिफिकेशन का ऑलरेडी चल रही है, उसी को वो सक्षम ऐप है उसका माध्यम से उनका सुविधा होगी। नेक्स्ट, वो इंक्लूसिवनेस के लिए अनदर एक पार्ट है, बेसिकली ट्रांसजेंडर सेक्स वर्कर्स का फोकस करके उनका सभी 100% एनरोलमेंट के लिए हम लोग को स्पेशल कैंप अक्रॉस दी स्टेट कराया था, स्पेशल डे भी रखी थी उसी का, उसका माध्यम से उनका एनरोलमेंट का भी हम लोग 100% सुनिश्चित किया गया। नेक्स्ट, एक मेजर इश्यू है अर्बन अपैथी का, अर्बन अपैथी में हम लोग का वोटर का टर्नआउट कम हो जाती है, उसका उनका फोकस करते हुए इसी बार हम लोग एक फैमिली वोटिंग का कॉन्सेप्ट के साथ में इसी बार अर्बन वोटिंग का हम लोग फोकस कर रहे हैं। यहाँ पर एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट होगी, उनका एक फैमिली के साथ में जाके वो बूथ में कैसे मोबिलाइज करेंगे उसको, साथ साथ में वो यूथ होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, उनका एक एक बूथ में एक बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनेगी, उनका माध्यम से भी हम लोग का अर्बन वोटर का हम लोग बूथ तक लेके आने के लिए इसी बार व्यवस्था करें ताकि अर्बन एरिया में वोटिंग अच्छा हो। नेक्स्ट, इसमें अभी इलेक्शन है, डिजिटल इलेक्शन है, किसी भी वोटर का कितना भी सुविधा चाहिए वो डिजिटली मिल जाएगी उनको, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से सभी वोटर का फैसिलिटी मिल जाएगी, सक्षम ऐप के माध्यम से और पीडब्ल्यू वोटर्स का सुविधा मिल जाएगी, आपका वो केवाईसी नो योर कैंडिडेट का ऐप का माध्यम से आपका कैंडिडेट का संबंधित सभी डिटेल मिल जाएगी, सी विजिल के माध्यम से उनका कितना भी शिकायत है दर्ज करने के लिए यहाँ पर कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी शिकायत प्राप्त होगी 100 मिनट्स का अंतर्गत इसका डिस्पोजल करने के लिए प्रोविजन रखा हुआ है, उसी माध्यम से उनका शिकायत का निवारण करा जाएगी। उस तरफ से 2 पोर्टल है आपका voters.ec.gov.in है, ये इसके लिए आपका वोटर्स के लिए, सुविधा.ec.gov.in है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट्स के लिए, उनका कितना भी परमिशन चाहिए इसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त होगी, उसका संबंधित निर्देश आपका दिया गया, मैनुअल का प्रोसेस कम नहीं होगी, ऑनलाइन के माध्यम से उनका समय पर प्राप्त होगी। नेक्स्ट, इसमें सोशल मीडिया के कैंपेन का उनका आज का डेट में झारखंड में
50% पब्लिक है, रोज सोशल मीडिया यूज करता है, इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच रहे हैं। इसका साथ में उसी मीडिया से आने वाला फेक न्यूज, मिस इन्फॉर्मेशन है, और कमीशन भी वो 4 चैलेंज एम का चैलेंजेस का बात की थी, उसमें मिस इन्फॉर्मेशन भी एक चैलेंज है उसको। उसका संबंध में प्रत्येक जिला में एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग ग्रुप बनाया गया, उसी को उसका टीम बनेगी, उसी टीम के माध्यम से कितना भी फेक न्यूज है, कितना उसका तुरंत एड्रेस की जाएगी। उनका पॉलिटिकल पार्टी के साथ में भी इन्फॉर्मेशन शेयर किया हुआ, इसलिए एक एक सोशल मीडिया का हम लोग को मॉनिटरिंग करेंगे, कहाँ पर भी मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज नहीं होना चाहिए, उसका होने के समय पर उनको निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए जो भी आवश्यक कार्रवाई है उसके लिए माननीय ईसीआई की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार और जो डायरेक्शन है उसके अनुसार पिछले कई महीनों से तैयारी की जा रही है, और उसी तैयारी के अंतर्गत सबसे पहले जितने भी पुलिसकर्मी पदाधिकारी हैं उनको विशेष प्रशिक्षण दिए गए हैं, चाहे वो एमसीसी से रिलेटेड हो या अन्य जो इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज होती है, तो इलेक्शन से रिलेटेड सारे ट्रेनिंग कार्यक्रम कराए गए हैं। झारखंड में जो मुख्य समस्या है विवाद की, तो इससे रिलेटेड भी पिछले कई दिनों से लगातार ऐसे क्षेत्र जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उनमें विशेष रूप से अभियान चलाए जा रहे हैं। उन क्षेत्रों को फोकस में रखते हुए जितने भी वैसे एरियाज है उनमें विशेष रूप से एरिया डोमिनेशन और जो ऑपरेशन की कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा जो मुख्य रूप से जो इंड्यूसमेंट के लिए जो एक्टिविटीज होती है, चाहे वो इलीगल लिकर हो, कैश हो, ड्रग्स हो, तो इन पर विशेष रूप से हम लोग स्पेसिफिक फोकस करके अभियान चला रहे हैं। जितने भी इंटर स्टेट चेक नाकाज है उनको एक्टिवेट किया गया है, इंटर डिस्ट्रिक्ट चेक नाकाज है उनको एक्टिवेट किया गया है, और सभी पे पर्याप्त मात्रा में पदाधिकारी बलों की तैनाती की गई है। संयुक्त रूप से ये चेक नाके चल रहे हैं। सभी जो कंसर्न एजेंसीज है उनके साथ भी लगातार कोऑर्डिनेशन बनाकर ये कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल है उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं, और उनसे भी लगातार जो है कोऑर्डिनेशन बनाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो एक तरीके से पूर्ण रूप से जो निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में, शांतिपूर्ण वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए आगे की सारी तैयारी की जा रही है, और उसके लिए जहां भी आवश्यकता है उसके हिसाब से पर्याप्त मात्रा में बलों की नियुक्ति की जाए। TSA लैब न्यूज से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।